भारत में 5G लॉन्च होने वाला है। वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। हमारे पास बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन जमीन है। 1 टके की यार चीज तो कभी बनाई नहीं हमने। यही तुम्हारी औकात। भारत जो है उसने 5th जनरेशन जिसे 5G कहते हैं उसको लॉन्च कर दिया है भारत की 13 सिटीज में। और इतनी फटकार, बंदों को रोटी नहीं मिल रही। वो मैंने कहा तुमने गैस के लिए रो रहे हो। मैं अभी प्रोग्राम गया, मैंने कहा गैस के लिए क्यों रो रहे हो? गैस आ भी जाएगी तो तुम हंडिया में क्या चढ़ाओगे? हम इसी बात पे खुश हैं, डिप्लोमेसी इज बैक इन यूएसए। और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को देखें, अमेरिका में बैठ के दंदना रहा था, भाई तुम ये चाइना पाकिस्तान को ये क्यों दे रहे हो? बताएं कौम को कि भारत के साथ तिजारत कैसे हो रही है। आप जन्नत के ठेकेदार हैं, आप डिस्प्रिन भी उन्हीं से खरीद के खाते हैं। आपके अस्पतालों से उनकी इजाद करदा मशीनें निकाल दी जाएं तो सब बेमौत मारे जाएं। लॉन्च होने वाला है और पाकिस्तान में अभी तक हम 4G सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमें क्या इंटरनेट देते हैं, बारिश चली जाए तो इंटरनेट नहीं आता 2-3 दिन। अगले वक्त की रोटी इनका मसला है, मुल्क की तनख्वाहें फलाना बेसिक्स। बहुत गलत हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है, जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म। मेरा आपसे एक सवाल है, हम इंडिया से इस तरह का मैं यही कह रहा हूँ ना, हम ये इधर कहते हैं कि 5G पहले हम लाएंगे। ये मुझे फख्र होता। 1 टके की यार चीज तो कभी बनाई नहीं हमने, बातें करनी बड़ी बड़ी। पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मजबूत मुल्क बनाया है। लेकिन आप क्या है, अपनी औकात से हटके, अपनी हैसियत से बढ़ के बातें नहीं करो। हम तो मजबूत है ही नहीं है, हम तो कुछ वाले फकीर हैं। तो फकीरों की कहाँ वैल्यू होती है, मुझे बताएं। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अब ऐसे हाल में मुल्क तरक्की की राह पर कैसे गामजन हो सकता है? मुझे कोई फॉर्मूला समझा दे कैसे। हम श्रीलंका नहीं बनने वाले, हम श्रीलंका की तरह डूबने नहीं वाले, हम श्रीलंका की तरह, हमारी इंडस्ट्री इतनी कच्ची नहीं है मेरे भाई। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। नेट रिजल्ट तो पाकिस्तान का सत्यानाश होता जा रहा है और हो चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में दम नहीं है, भूसे की है उसकी इकोनॉमी। जो घास कहते हैं ना, सूखी घास, भूसे की बनी है उसकी इकोनॉमी। उसके फाउंडेशन है ही नहीं, उसका एक्सपोर्ट है ही नहीं, कुछ बनाते नहीं लोग, ना के बराबर बनाते हैं। कि हमने अपने मुल्क के अंदर ना गाड़ी बनाई ना मोबाइल बनाया, जहाज छोड़ दो। बम भी उनका दिया हुआ, मेरा मुंह ना खुलवाना, सारे सच बता दूंगा आज एक ही दिन के अंदर कि बम भी उन्होंने दिया था। हमें सस्ता इंटरनेट नहीं मिलता, इंडिया को सस्ता इंटरनेट मिलता है। ठीक है, इंडिया में टैलेंट उभर रहा है, वहाँ पर सिम के सिग्नल नहीं आ रहे थे, वहाँ पर आप इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमारे बाद आज़ाद होने वाला चीन वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और हम इसी चक्कर में खुश हो रहे हैं कि जो उसके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, कोई तरीका नहीं है। आज की तारीख में बड़े पाकिस्तानी कहते हैं इंडिया इज सिटिंग इन अमेरिकाज, नो, अमेरिका इज सिटिंग इन आवर लैप। हमने उसको अपनी गोद में बैठा रखा है, क्योंकि आप जब भी जाएंगे आपको ये प्रूफ मिलेगा कि अमेरिका वही कर रहा है जो भारत चाहता है वो करे। इंडियन जो कंट्री है वो जो बात करती है उससे भागती नहीं है। रोज़ गवर्नमेंट उनकी बदलती नहीं है, उनके गवर्नमेंट के फैसले बहुत तगड़े हैं, इसलिए लोग वो पसंद करते हैं वहाँ बिजनेस करना। वहाँ की इकॉनमी मजबूत है, वो जो वादे करते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। हम किसी जगह पर कहीं किसी जगह खड़े होते ही नहीं है। असल में इंडिया पे लोग इस वजह से भी इतबार करते हैं कि वो या तो लोग अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हर बंदा बुरी नज़र से देखता है, चाहे कोई भी बंदा हो। हमारी यहाँ वैल्यू यानी कि वो है ही नहीं। तो मैं पूछ रहा हूँ, आखिर हमने गलती क्या कर दी है, क्यों ऐसा हो रहा है? वो आपस में वो चाहते ही नहीं कि कोई मुस्लिम ऐसी कंट्री ऊपर आए जो आगे आके जो है ना हमारे साथ खड़ी हो या सुपर पावर बने या वो तरक्की करे। ऐसा नहीं हुआ, बम उन्होंने ही दिया था हमें और वो अपने इस्तेमाल के लिए दिया था, रूस पे फेंकने के लिए। हमने अपने इस्तेमाल में ले लिया, हिंदुस्तान पे फेंकने के लिए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने एक बड़े भारतीय साइबर हमले का सुराग लगा लिया। दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ मुतादिद साइबर जराइम का इर्तिकाब करने की कोशिश की। भारतीय खुफिया इदारे धोखाधड़ी से पाकिस्तानी सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल फोन्स और दीगर आलात हैक करना चाहते थे। नतीजा अक्स किया जा सकता है इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है। और किस चीज की तैयारी कर रहा है, मगर एक ऐसी जंग की जो वो जीत नहीं सकता। ना सिर्फ भारत इनसे कामता है कि बल्कि अमेरिका जैसी सीआईए भी पाकिस्तान की फौज से कामती है। खुदा का खौफ करो, किसी काबिल हो जाओ पहले, फिर इस तरह की दुलतियां झाड़ना। अच्छा, और दूसरी जानिब क्रैकर हमलों में भी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के मुलविस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। हमारा ये है कि हम जो है ना, वही एक रिवायती जैसे जो होती है ना, खातून जिसके घर आप जाएं तो वो फौरन कहती है कि 10 बच्चे हो जाने के बाद कहती है कि हाय बड़ा अफसोस सच्चा प्यार नहीं मिला।
तो हमारा वो हाल है, हर मामले में शिकायत कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान भारत की फौज नहीं है। आज के इस दौर में जहां बुखार की गोली मार्केट से गायब हो जाती है, अद्वियात कितनी महंगी हो चुकी हैं, वहाँ गरीब का जो मियारी इलाज है कैसे हो सकता है, बताएं। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी उसामा गाजी। भाई मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, कुछ मुझ पे रहम कर लो। ये है, ये देखिए, रियासत होगी माँ के जैसी, वो उनकी मम्मी, वो सबकी मम्मी, और हम सब वो मिस्र वाली मम्मी, बैठ करके हम सब तमाशा देख रहे हैं। मुझे पर्सनली पता है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला हूं जिन्होंने हमें बताया कि इंडिया कहता है कि अगर आपने पाकिस्तान को वेपन दिए तो हम आपसे वेपन नहीं लेंगे, हम आपसे कोई डिफेंस डील नहीं करेंगे, और वो कहते हैं हम नहीं करते आपके साथ। आई हैव पर्सनली मेट सर्टेन ऑफिशियल्स। सो ये जो चीजें मैं समझता हूँ। अब मैं जयशंकर साहब का कंपेयर करूंगा तो कंपैरिजन उनका बिलावल भुट्टो के साथ के बनते ही नहीं है, कि एक तो एक्सपीरियंस है और दूसरा भारत की एक स्ट्रॉन्ग लॉबी जो उनके पीछे है। टोनी बिल्किन साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे ये बताएं, बिलावल भुट्टो साहब कर सकते हैं या उनको बराबर खड़ा किया जा सकता है? आप आज बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त आपका जो जयशंकर साहब और उनका जो आंटराज है वो पाकिस्तान का, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर नाम ही नहीं लिया। इंटेंट और कैपेबिलिटी की जो हमने एक बार पहले भी आपके शो में बात करी थी चीमा साहब, बात वो है कि आज की तारीख में पाकिस्तान इतना कुछ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा हो गया या पाकिस्तान ने कश्मीर का हाथ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में पाकिस्तान और मसाइल से घिरा हुआ है। जिस दिन वो मसाइल सॉल्व हो जाएंगे, पाकिस्तान फिर कश्मीर में करेगा। इस वक्त जो भारत के जो देख रहा हूं डेलीगेशंस, वो पाकिस्तान का नाम लेना समझते हैं हम अपने आप को डिग्रेड करेंगे। पाकिस्तान इज टू स्मॉल टू टॉक अबाउट, दिस इज व्हाट द मूड है उनका ज़हन में। दे कंपेयर देमसेल्फ विद द चाइना, दे कंपेयर देमसेल्फ विद द रशिया, दे कंपेयर देमसेल्फ विद अमेरिका। आपके साथ वो कंपेयर नहीं अपने आप को करते, ना वो आपका नाम लेना चाहते हैं। ये जो आप उनकी बात कर रहे हैं ना, मैं देखता रहा हूं जयशंकर साहब की एक एक वर्ड को मैं देखता रहा हूं, आपका नाम वो लेते इस तरीके से है कि द स्टेट्स दोज आर स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, स्टेट्स दोज आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिज्म। वो पाकिस्तान का नाम नहीं अब लेते, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम लेने से वी विल डाउनग्रेड देम आवरसेल्फ। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो एप्पल टू ऑरेंजेस है। इस वक्त भुट्टो, हमारे बिलावल भुट्टो साहब का एक हैंडलर है, वो उनको ऑपरेट कर रहा है, वॉशिंगटन डीसी में सारी मीटिंग्स वो करा रहा है, और वो बंदा जाती तौर पर बताएं इस वक्त अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि आपके साथ आपकी लॉबी डज नॉट एग्जिस्ट, और ये भूल जाते हैं आप कि आप टूटे फूटे एटॉमिक पावर भी हैं। आपकी दुनिया किस तरह बर्दाश्त करेगी आपको? दुनिया किस तरीके से आपसे बात करेगी? आपका क्या मुझे आप कंपेयर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो को जयशंकर के साथ। बिलावल भुट्टो की जो हुकूमत है 25 मील रेडियस के अंदर है, उनके मैं बाप की जो सल्तनत है सिंध, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो इज अ फेडरल मिनिस्टर ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट एंड दैट गवर्नमेंट्स जुरिसडिक्शन इज 25 माइल रेडियस विद 72 मिनिस्टर्स, और उनको पता है कि ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आया है। बिलावल भुट्टो के वापस जाने तक पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी होगी या नहीं होगी, तो उनको प्रोटोकॉल किस तरह मिलेगा यहां से? उनको जयशंकर क्या रिस्पेक्ट देगा भाई? हम तो वापस मैदान में अखाड़े में आ गए हैं, और हम जो है वो दोबारा अमेरिका में रेलेवेंट हो गए हैं। इमरान खान मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं, टोनी बिल्किन, बिलावल भुट्टो, व्हाट ही हैज टू ऑफर टोनी बिल्किन? अफगानिस्तान तो आप दे चुके हैं, अफगानिस्तान तो आपके हाथों से निकल गया। वो बल्कि कह रहे हैं कि आप पहले अफगानिस्तान की बेस पे बात करते थे, आप पकौड़ों की तिजारत करेंगे उनके साथ, क्या देंगे?